हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं कहरबा के बारे में। तृणमणि या अंबर, कहरबा, इनफैक्ट ये कहारुबा है। फारसी का जो लफ्ज है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कहारुबा है। कहा का मतलब होता है घास या तिनका, और रुबा यानी खींचने वाला, अट्रैक्ट करने वाला, आकर्षण वाला। तो चूंकि ये जो कहरबा है ये अपनी तरफ तिनके को खींचता है, या जो भी चीज होती है उसको खींचता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है, इसलिए इसको नाम कहारुबा यानी तिनके को खींचने वाला। जैसे दिल रुबा, दिल को खींचने वाला, इसी तरह से ये कहारुबा है जिसका कि बोलते बोलते कहरुबा हो गया है। और फिर उसको हिंदी में इसका उच्चारण और भी ज्यादा थोड़ा सा अलग हो गया है, वहां पे सिर्फ कहरबा कहा जाता है। इसको कहरबा को कहरबा स्टोन कहा जाता है इनफैक्ट, क्योंकि इसको एक पत्थर माना जाता है, पत्थर समझा जाता है, जबकि ये पत्थर नहीं है। ये पाइन्स के पुराने जो दरख्त होते हैं उनमें से जो एक रतूबत, एक गोंद जैसी चिपचिपी पदार्थ निकलता है, वो नीचे गिर करके और जम जाता है, और हजारों वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद ये सूख करके पत्थर जैसा हो जाता है, सख्त हो जाता है। बिल्कुल पत्थर तो नहीं, लेकिन सख्त हो जाता है और पत्थर जैसा दिखता है। हालांकि उससे बहुत हल्का होता है, तोड़ने से टूट जाता है, आग जलाने से जल जाता है, इसलिए पत्थर नहीं है, लेकिन पत्थर जैसा सख्त होता है। इसको बहुत लोग अंगूठी पहनते हैं, बहुत लोग इसके हार बना के पहनते हैं, पेंडेंट पहनते हैं, मतलब ज्वेलरी में भी काम में लिया जाता है, और रूहानी तौर पर भी इसको ताबीज़ गंडे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और हम बात करेंगे दवाओं के तौर पर इस्तेमाल करने की। तो इसको कहारुबा इसलिए कहा जाता है कि ये तिनकों को अपनी तरफ खींचता है। चूंकि ये जो रेसिन है जो दरख्त से टपकता है, वो जब नीचे गिरता है जमीन में, बहुत चिपचिपा और भारी होता है, तो इसके नीचे जो भी कोई चीज आ जाती है, चाहे वो कोई चींटी हो, आंट हो, या बिच्छू हो, या मक्खी हो, या कोई तिनका हो, या मकड़ी हो, पत्थर हो, कोई भी चीज हो, वो इसके नीचे आ जाती है, वो इसके अंदर बंद हो जाती है और ख़त्म हो जाती है और फॉसिलाइज्ड हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पाइन के ट्री का जो रेसिन है ये फॉसिलाइज्ड फॉर्म है, जिसको कि हम कहरबा कहते हैं। फॉसिल्स बन जाते हैं इसके। तो कहरबा इस तरह से मिलता है आमतौर से। इसके बारे में जो पत्थर वाली बात है वो ठीक नहीं है। कुछ मानों में ज्वेलरी के हिसाब से कहा जाए तो वो ठीक है। कहरबा को हम जब मेडिसिनली यूज करते हैं, दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये फरहत बख्शने वाला, रिफ्रेशमेंट करने वाला और दिल को ताकत देने वाला होता है। इसीलिए इसको अक्सर खमीरा जात में इस्तेमाल किया जाता है। ये गर्मी को दूर करता है, और इसका जो एक सबसे बड़ा इस्तेमाल है, सबसे बड़ा जो फायदा है जिस मकसद के लिए इसको यूज किया जाता है, वो है ब्लीडिंग को रोकना, खून को रोकना। जहाँ कहीं से खून बहता है, चाहे वो नक्सीर का खून बहता हो, या मुंह से खून आए, या बवासीर का खून हो, या कहीं से भी खून बहे किसी भी तरह का, उसको रोकने का ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ तक कि इसका बारीक पाउडर बना करके, बिल्कुल स्टेलाइज्ड बारीक पाउडर बना करके, अगर बड़े जख्मों पर बुरका जाए तो उन जख्मों को भी भरता है जहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह कुर्स कहरबा इसकी एक मशहूर गोली है, जिसका एक बड़ा फार्मूला है, और जिसको खून रोकने, चाहे कहीं से भी नज़्फ़ दम हो, ज़रियान दम यानी कि ब्लीडिंग या हेमरेज को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। ये बहुत कामयाब दवा है, इनफैक्ट यूँ कह सकते हैं। तो इसके दो काम खास तौर से हैं। वैसे तो ये पेचिश में भी काम आता है, हाथों से जब सफरा गिरता है उसमें भी काम आता है, और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं इसके, लेकिन हम ज़्यादातर इसको खमीरा जात में इस्तेमाल करते हैं, खमीरों में डालने के लिए बहुत। और दूसरे नंबर पे जो जरियान दम है, खून के बहने में इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर व्यूवर्स, यूनानी फिजिशियंस एंड आयुर्वेदिक फिजिशियंस, हमने कहरबा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली, लेकिन हम जो प्रैक्टिकल जानकारी है इनफैक्ट वो कहरबा को देखकर ही समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कहरबा। अब आप देख सकते हैं कहरबा, कहरबा शमई। इसको हमने धो लिया है, तो इसका जो डस्ट थी और ये जो गंदा दिख रहा था वो तो ठीक हो गया, इसमें शाइनिंग आ गई है। लेकिन अभी इसमें से बहुत सारी
जो अडल्ट्रेशन है, जो मिक्सिंग है, वो हमें हटाना है, इसको छांटना है, सॉर्टिंग करनी है। इतना पास से देखने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ पीसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं जो इसमें से हमें हटाने हैं। तो हमने अब इसको धोने के बाद साफ़ किया है, तो उसमें देखिए आप ये इस तरह की चीज़ें ख़राब निकली हैं, जो वैसे तो कहरबा ही है लेकिन ये ख़राब है, इसमें धूल मिट्टी हो सकती है और होती है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जो ख़ास देखने की बात है वो ये है कि ये है कहरबा शमई, यानी कि कैंडल फ्लेम की तरह से इसका कलर होता है, इसकी शाइनिंग होती है। आप देखिए, इसको आप देखेंगे तो इनफैक्ट ये होता है वो कहरबा शमई जो बेहतरीन क्वालिटी माना जाता है। और एक कहरबा पीला भी आपने देखा होगा, वो ये होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कहरबा, अंबर, तृणमणि, कहरबा। अभी हमने कहरबा देखा। कहरबा चूंकि इसके अंदर, चूंकि ये ज़मीन से निकलता है, ज़मीन के नीचे दबा रहता है, माइंस से निकलता है, यूँ कह सकते हैं, दबा हुआ निकलता है, तो इसलिए इसके साथ कंकर पत्थर इस तरह की मिट्टी आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसको सबसे पहले तो धोया जाता है, धोकर सुखाया जाता है और उसके बाद फिर बीन करके, और इसमें से अलग अलग हिस्से होते हैं जैसे कि हमने देखा, अलग किए जाते हैं और उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। कहरबा की मकदार खुराक 2 ग्राम तक है मैक्सिमम, हालांकि इससे कम ही इस्तेमाल की जाती है। और ये खमीरा और गोलियों की में ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। हैबिचुअल अबॉर्शन जो होता है, जहाँ पर कि बच्चा बार बार गिर जाता है, इसकात हमल, वहाँ पर भी कहरबा का बहुत अच्छा इस्तेमाल है कुछ दवाओं के साथ। कहरबा का ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करना सर्क में दर्द पैदा कर सकता है, ये इसका एक साइड इफेक्ट है। वैसे कहरबा एक बहुत ही फ़ायदे की दवा है, बहुत ज़रूरी दवा है। तो कहरबा इनफैक्ट हब्बे जो कुर्स कहरबा एक ऐसी गोली है जो हर वक्त बतब में होनी चाहिए, हर तरह के खून को रोकने के लिए। और खमीरा ज़ात में डलता है वो तो अपनी जगह है ही। उम्मीद है ये जानकारी फ़ायदेमंद साबित होगी।